मूवी का आगाज होता है बुडापेस्ट शहर के एक बड़े और रंगीन डांस हॉल से। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि एक महफिल जारी है। खूबसूरत डांसर्स स्टेज पर नाच रही हैं, रोशन रोशन लाइट्स हैं, संगीत बज रहा है और हॉल में लोग महफिल का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा माहौल एक बड़े और भव्य इवेंट जैसा लगता है, मगर इस रंगीन मंजर के पीछे अंधेरे में एक शख्स छुपा हुआ है जो इस खूबसूरती से बिल्कुल बेपरवाह है। ये शख्स है जो फ्लड, एक प्रोफेशनल हिटमैन यानी एक शख्सी कातिल जिसका काम ही लोगों को कत्ल करना है। हम देखते हैं कि जो इस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका है और गार्ड्स को एक एक करके खामोशी से रास्ते से हटा रहा है। उसकी हरकत में कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये काम इसके लिए सिर्फ एक रूटीन असाइनमेंट है जो बहुत तेजी और सफाई अंदाज में कई गार्ड्स को खत्म करके अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। टारगेट एक आदमी है जो बालकनी पर बैठा हुआ नीचे स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस देख रहा है। जब जो उसके सामने आता है और साइलेंसर लगी पिस्तौल निकालता है तो टारगेट डर जाता है। घबराहट की वजह से वो जो उसे गुजारिश करता है कि उसे सिर्फ कुछ सेकंड दो कि वो ये आखिरी परफॉर्मेंस देख सके, मगर जो के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं आते, कोई तरस नहीं आता। एक गोली चलती है और टारगेट खत्म हो जाता है। फिर जो उस कमरे में मौजूद एक डरी हुई औरत को इशारे से कहता है कि वो फौरन वहां से निकल जाए, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कुछ भी सीधा नहीं रहता। बाकी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगती हैं। डांस हॉल में एक धमाका मच जाता है, शोर मच जाता है, लोग भागने लगते हैं, छिपने लगते हैं। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी भाग दौड़ में जो की नजर एक डांसर पर पड़ती है जो स्टेज पर गिर पड़ी है। शायद भीड़ में धक्का लगा, अपने हिटमैन का मकाम भूलकर वो मेज को उठाता है और भीड़ से बाहर निकालकर महफूज जगह पहुंचाता है। ये जो की तरफ से एक अजीब सी हरकत है, क्योंकि वो आदमी जिसका काम सिर्फ लेना है, उसने यहाँ एक अजनबी को बचा लिया। जब मेजी होश में आती है और ठीक होती है, वो जो का शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जो को अचानक एक तेज दर्द सर में होता है, एक भारी तरह का दर्द जो उसे हिला देता है। वो मेज को रोककर अपना हाल नहीं बताता और वहां से चला जाता है। हम इस मरहले पर यह नोट करते हैं कि जो को सर में कुछ मसला लग रहा है, वो इसका जाहिर नहीं उठाता और अपनी राह ले लेता है। अब हम देखते हैं कि जो अपने क्लोज और ट्रस्टेड हैंडलर जीवी से मिलता है। जीवी एक उम्र दराज आदमी है जिसके चेहरे पर तजुर्बा झलकता है। ये दोनों आपस में बहुत पुरानी दोस्ती रखते हैं। जो के लिए जीवी सिर्फ काम करने वाला हैंडलर नहीं बल्कि एक वफादार दोस्त है। इस मुलाकात में जो जीवी के सामने खुलकर बैठता है, वो उसे बताता है कि वो अपने काम से तंग आ चुका है, अपनी इस जिंदगी से उबा आया है जिसमें रोज मर्डर, गोर और खूनी मिशन होते हैं। उसका दिल इस सब से आजाद होना चाहता है। जीवी सुनता है, जो की बात समझता है, मगर कोई फौरी हल नहीं निकालता। फिर हम देखते हैं कि जो वापस आता है उस डांस स्टूडियो की तरफ जहां मेजी काम करती है। जो वहां जाता है और मेजी से दोबारा मुलाकात होती है। इस बार माहौल थोड़ा ज्यादा नॉर्मल है। मेजी उसे देखकर पहचान लेती है और दोनों में बातचीत शुरू होती है, जो कि अंदर कुछ ऐसा है जो उसे मेजी की तरफ खींच रहा है। मेजी की तरफ, जो कि यह कशिश एकदम नई चीज है उसके लिए। मेजी अपना नंबर देती है और दोनों के दरमियान एक नई दोस्ती या कुछ और शुरू होने की उम्मीद नजर आती है। वक्त गुजरता है और जो और मेज का रिश्ता बढ़ता है। हम देखते हैं कि एक डिनर के सीन में दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। माहौल दोस्ती भरा और वार्म है। मेजी अपने सपनों के बारे में बात करती है। वो चाहती है कि एक दिन अपना डांस स्कूल खोले। उसकी आंखों में ये ख्वाब साफ नजर आता है। एक्साइटमेंट भी है और उम्मीद भी है। जो कि ताकत है झूठ बोलना, तो वो अपने आप को एक रिटायरमेंट प्लानर बताता है, यानी कि एक ऐसा बांदा जो लोगों की सेविंग्स और ओल्ड एज की प्लानिंग करता है। यह एक झूठ है, मगर जो के पास और कोई रास्ता नहीं। वो अपनी असली जिंदगी मेज को बता नहीं सकता। इस डिनर सीन में हम देखते हैं कि जो एक ठहरा हुआ, खामोशी पसंद, अकेला आदमी था, वो मेज के साथ वक्त गुजार के एक नए एहसास में डूब रहा है। मोहब्बत, जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, वो अब उसे घेरने लगी है। इस खुशी के बाद जो एक मेडिकल क्लिनिक में जाता है, यह एक अहम सीन है। जो वहां डॉक्टर केगन के पास अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर जो के टेस्ट्स के रिजल्ट्स देखकर एक बहुत ही बुरी खबर सुनाता है। जो को क्रोइट्सफेल्ड याकूब डिजीज है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग को धीरे धीरे खराब करती है और इसकी कोई दवा नहीं। डॉक्टर बताता है कि जो के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 3 महीने, इतना ही वक्त। जो का चेहरा सुन के पत्थर हो जाता है। वो बैठ जाता है और यह खबर हजम करने की कोशिश करता है। जो आदमी पूरी जिंदगी मौत को आंखों से देखता रहा, वो आज अपनी खुद की मौत का सामना कर रहा है। जो घबरा जाता है, मगर उसकी तबीयत में एक और बात आती है और वो है मेजी की फिक्र। वो सोचता है कि वो तो किसी भी वक्त मर जाएगा। मेजी का क्या होगा? वो चाहता है कि मेजी को उसकी मौत के बाद पैसा मिले, वो महफूज रहे। तो इस अजीब सी सोच के साथ जो ज़वी के पास आता है और उसे एक अंधेरे की दरख्वास्त करता है। जो चाहता है कि ज़वी एक हिट कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करे, यानी कि किसी को हायर करे जो को ही मार दे, ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे मेज को मिल सकें। ज़वी यह सुन के हिल जाता है। ज़वी जो को अपने बेटे की तरह समझता है। वो जो से प्यार करता है, एक दोस्त की तरह, एक बाप की तरह। ज़वी जो कि इस बात से साफ इनकार करता है, वो किसी भी सूरत में जो कि मौत का इंतजाम नहीं करेगा। जो को
तकरार के बाद कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो वो जाता है एंटोनेट के पास। एंटोनेट भी एक असासिन है, मगर वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंज करने का काम करती है, यानी कि डिफरेंट हिटमैन को अलग अलग असाइनमेंट्स देती है। एंटोनेट और जो का एक पुराना और तल्ख रिश्ता है। वो जो से नफरत करती है क्योंकि जो ने एक वक्त पर उसके बाप को मारा था, जबकि उसके बाप ने ही जो को यह काम सिखाया था। तो ये एक ऐसी दुश्मन है जो को पास बुलाने की कोई वजह नहीं ढूंढती, मगर जो खुद उसके पास जाता है, जो एंटोनेट से कहता है कि वो अपने ऊपर एक $2 मिलियन का हिट कॉन्ट्रैक्ट लगवाना चाहता है जो रात के 12 बजे से इफेक्टिव होगा। एंटोनेट को यह सुन के अंदर ही अंदर खुशी होती है क्योंकि वो जो का काम तमाम होते देखना चाहती थी। वो फौरन राजी हो जाती है और मुस्कुराते हुए इस डील को कबूल करती है। एंटोनेट फौरन काम शुरू करती है और सबसे पहले लवदाल से कांटेक्ट करती है। लवदाल एक एक्सपीरियंस्ड और शानदार हिटमैन है, मगर लवदाल $2 मिलियन सुन के नाक मुरझाता है। उसके हिसाब से यह रकम जो जैसे एक काबिल दुश्मन के लिए बहुत कम है, वो इनकार कर देता है। तो एंटोनेट दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाती है। वो गोयांग और उसकी कोरियन टीम को हायर करती है और साथ में 2 हंगेरियन भाई भी हायर किए जाते हैं जो मिलकर लड़ने में माहिर हैं। हिट का वक्त सेट हो गया है। रात के 12 बजे से कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। इस दौरान जो मेजी से मिलता है और उससे ब्रेकअप करने की कोशिश करता है, जो सोचता है कि अगर मेजी उससे नाराज हो जाए, उसे नफरत करने लगे, तो जब जो मारा जाएगा तो मेजी ज्यादा नहीं रोएगी। तो वो एक झूठ का सहारा लेता है, एक बहाना बनाता है और मेजी के सामने एक ऐसा रवैया दिखाता है जिससे वो मेजी को दूर कर सके। मेजी जो कुछ देखती है वो उसे तकलीफ देती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि अचानक यह क्या हो गया, मगर जो अंदर से टूट रहा है। वो मेजी से प्यार करता है मगर उसके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसी हालत में वो बाद में मेजी को एक वॉइसमेल छोड़ जाता है जिसमें जो अपने दिल की बात कहता है। वो बोलता है कि वो मेजी से मोहब्बत करता है और असल बात यह है कि अपनी बीमारी के बारे में वो मगर ज्यादा डिटेल नहीं देता। और फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी पलट देता है। डॉक्टर कैगन जो को कॉल करता है। हम देखते हैं कि जो एक जगह बैठा हुआ है और उसका फोन बजता है। डॉक्टर कैगन बोलते हैं कि टेस्ट्स के रिजल्ट्स में गलती हो गई थी, जो कि टेस्ट किसी और पेशेंट के टेस्ट्स के साथ मिक्सअप हो गए थे, जो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। ये सुन के जो की आंखें फैल जाती हैं, चेहरा एकदम खाली हो जाता है और फिर एक घबराहट का एक्सप्रेशन आता है। वो समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर अब $2 मिलियन का हिट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एक्टिव हो चुका है। रात के 12 बज चुके हैं और गोयांग अपनी टीम के साथ जो के अपार्टमेंट में पहले ही घुस चुका है। अब हम देखते हैं कि जो के अपार्टमेंट में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। गोयांग और उसकी पूरी कोरियन टीम एक साथ आते हैं जो को फिनिश करने, मगर जो एक काबिल कातिल है, उसने पूरी जिंदगी ऐसे लोगों से डील की है। वो अपार्टमेंट में उनसे लड़ता है, एक एक को खत्म करता जाता है। लड़ाई काफी इंटेंस है, खून, गोलियां, हाथ पांव, सब कुछ, जो अपनी पूरी ताकत और महारत से उन तमाम असासिन्स को खत्म करता है। आखिरी वाले के लिए वो पहले से रखा हुआ एक बूबी ट्रैप इस्तेमाल करता है और इस तरह से पूरी गोयांग की टीम का खात्मा हो जाता है। मगर काम खत्म नहीं होता। जब यह खबर एंटोनेट तक पहुंचती है कि जो ने गोयांग की टीम को खत्म कर दिया है, तो वो और भी ज्यादा जल भुन जाती है। वो फौरन कॉन्ट्रैक्ट की रकम डबल कर देती है और यूरोप के हर उपलब्ध असासिन को जो के पीछे लगा देती है। अब यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, यह एक ओपन बाउंटी बन गया है। हर कोई जो को मार के पैसा लेना चाहता है। इस खबर को सुन के लवदाल भी दोबारा सोचता है। पहले 2 मिलियन से नाक मुरझा था, अब रकम और भी बड़ी है। तो लवदाल भी एक गेम में वापस आ जाता है। उसके साथ एक और हिटमैन मनी भी आता है और फिर मैकेंजी ब्रदर्स, जो 2 भाई हैं और खतरनाक फाइटर्स हैं, वो भी हंट में शामिल हो जाते हैं। ऊपर से पार्टी गर्ल्स नाम की 2 खतरनाक असासिन औरतें भी तैयार होती हैं और एक और बांदा है बोटास, जो कि एक डांसिंग स्टाइल में लड़ने वाला असासिन है। मतलब ये है कि यूरोप में जो भी प्रोफेशनल किलर है, सब के सब जो के पीछे लग गए हैं। जो की हालत नाजुक है, वो सब के सब मिलने वाले हैं। जो सिर्फ जीवी की तरफ जाता है, मगर जीवी भी एक पुराना और फिजिकली कमजोर आदमी है। फिर भी ज्वी जो की मदद करता है, उसकी तकलीफ और जख्मों का इलाज करता है और फिर दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। वो एक कैसल में बूबी ट्रैप्स लगाने का फैसला करते हैं। ये प्लान है कि जब असासिन्स आएं तो कैसल में पहले से लगाए रखे गए ट्रैप्स उन्हें खत्म कर दें। इसी दौरान लवदाल और मनी का प्लान ये होता है कि जो को पकड़ना हो या मार देना हो तो मेज को इस्तेमाल करके जो को बाहर निकाला जाए। वो मेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर मेजी सिर्फ एक डांसर नहीं है, वो काफी एजाइल है और वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। लवदाल और मनी मेज को पकड़ नहीं पाते और उन्हें हाथ खाली वापस लेना पड़ता है। कैसल वाला प्लान काफी इफेक्टिव निकलता है। मैकेंजी ब्रदर्स इस कैसल में आते हैं और जो के बिछाए हुए ट्रैप्स उन्हें तबाह कर देते हैं। दोनों भाई जो के हाथों लगाए ट्रैप्स में फंसकर खत्म हो जाते हैं। जो अपनी अक्ल और महारत से एक एक करके हर असासिन को डील करता चला जाता है। हम फिर देखते हैं कि मेजी थोड़ी देर बाद जो से वापस मिलती है। दोनों का मिलना एक राहत का वक्त होता है, मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि
क्योंकि एंटोनेट का एक और जबरदस्त हिटमैन स्क्वाड जिसका लीडर मैक्स है उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। मैक्स एक खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है जो और मेजी अब पीछे भाग रहे हैं। इसी मुश्किल वक्त में जो मेजी को अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी बताता है कि वो क्या है, वो क्या काम करता है और क्या हुआ था। सच सुन के मेजी हैरान और गुस्से में हो जाती है, मगर जो और मेजी दोनों के दरमियान एक और शॉकिंग बात सामने आती है। मेजी जो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सुन के जो की आंखें भर आती हैं। मसला और भी गहरा हो गया। अब जो सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं, अपने होने वाले बच्चे और मेजी की हिफाजत की भी फिक्र करने लगा है। वहाँ से भागते हुए जो और मेजी एक चर्च में पनाह लेते हैं। चर्च में एक हमदर्द और अच्छा रिहबर यानी कि प्रीस्ट होता है जो उन्हें अंदर आने देता है और उन्हें अपनी हिफाजत देने की कोशिश करता है। चर्च का माहौल क्वाइट और सेक्रेड है। इस काबिल एहतराम जगह पर जो मेजी के सामने घुटने टेक देता है और उससे शादी का प्रपोजल करता है। मेजी की आंखें भर आती हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद इस एक लम्हे में दोनों आपस में एक नई जिंदगी की उम्मीद देखते हैं। मगर शादी का यह लम्हा अधूरा रह जाता है क्योंकि मैक्स अपनी टीम के साथ चर्च में भी आ पहुंचता है। चर्च अंदर गन फायर का इलाका बन जाता है। एक भारी लड़ाई शुरू होती है, मगर इस वक्त कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लवदाल जो पहले एंटोनेट की तरफ से काम कर रहा था, वो अचानक जो और मेज की तरफ हो जाता है और मैक्स की टीम के खिलाफ लड़ता है। शायद उसने कोई बात महसूस की, शायद उसने अपने अंदर कोई हिस्सा किया। जो भी हुआ, लवदाल की मदद जो और मेज के लिए काम आती है। लड़ाई अपने अंजाम पर होती है और इसी अफरा तफरी में मेजी एक वक्त पर अपने दिफा में मैक्स को गोली मार देती है। मेजी ने पहले कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन इस वक्त मजबूरन उसने यह किया। मैक्स खत्म हो जाता है, जो मेजी को फौरन वहां से उठाता है और चर्च से बाहर ले जाता है। जो कुछ पीछे रह गया वो एक तबाहो बर्बाद मंजर है, मगर दोनों किसी तरह बचने में कामयाब हो जाते हैं। इस सब के बाद ज़्वी का वक्त आता है। ज़्वी को एंटोनेट से हिसाब लेना है। एंटोनेट ने जो किया वो एक बड़े असासिन वर्ल्ड के अनलिखे रूल्स के खिलाफ था। उसने एक ऐसी हिट कॉन्ट्रैक्ट की जो रूल्स से बाहर थी और फिर वो हद से ज्यादा आगे चली गई। ज़्वी एंटोनेट के सामने जाता है और एक बड़े अंदाज में एंटोनेट का खात्मा करता है। इस सीन में ज़्वी का एक बड़ा और डिसाइसिव एक्शन नजर आता है। वो एक पुराना और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और उसने यह कोड एनफोर्स किया है। अब मूवी का आखिरी हिस्सा आता है और हम एक खुशी के माहौल में दाखिल होते हैं। जो और मेज की शादी हो रही है। सब कुछ एक नए रंग में है। जो और मेजी एक साथ हैं। जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। शादी की महफिल में खुशी का माहौल है। जो ने अपना पुराना खूनी काम छोड़ने का इरादा कर लिया है। वो चाहता है कि अब एक नॉर्मल जिंदगी जिए, मेज के साथ, अपने होने वाले बच्चे के साथ। मगर आखिरी सीन में मेजी एक दिलचस्प बात कहती है। वो मुस्कुराते हुए जो से कहती है कि शायद जो को अपनी हिटमैन स्किल्स को थोड़ा शार्प रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, खासकर अब के वो दोनों एक बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं।